एक परंपरा रही है यहाँ पर चूड़ा दही का, खिचड़ी का और उसके बाद लिट्टी चोखा का। तो खिचड़ी का प्रोग्राम टल गया, चूड़ा दही का प्रोग्राम टल गया। इसके बाद लिट्टी चोखा बच रहा था, तो लिट्टी चोखा के लिए माननीय महामहिम से और माननीय नीतीश कुमार जी से समय लिया। आज का समय उन्होंने दिया था और आज उसका आयोजन हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार आकर के चले गए। बहुत अच्छा वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में सब लोगों से बातें हुई और हमको ऐसा एहसास हुआ कि जिस पर्पज़ से मिलने जुलने के पर्पज़ से हम लोग किए थे वो सफल रहा। और अभी 6:30 में महामहिम राज्यपाल भी आ रहे हैं। हम समझते हैं बजट बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीति आयोग ने तय कर लिया है कि हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जिसमें बिहार भी आता है उसके विकास के लिए कोई भी कसर हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी परिप्रेक्ष्य में गत साल का भी बजट बिहार के लिए बहुत अच्छा था, इस बार भी बहुत अच्छा है। आपने देखा कि मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। ये समूचे विश्व प्रसिद्ध मखाना हमारे के यहाँ है और उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। बहुत सी आवाज़ें उठती थी, हम लोगों ने आवाज़ उठाया और देखा गया कि मखाना बोर्ड का गठन हुआ। आप देखो कि कोसी नदी है, कोसी नदी के जितने भी वितरणी हैं उसका रख रखाव और किसी प्रकार के ये के चलते बहुत तरह की बात होती थी। उसके लिए एक अच्छी योजना बनाई गई है, उसको देखा जाएगा। आप देखा कि साहब पटना में एरोड्राम जो बन रहा है उसका और आधुनिकीकरण की बात उन्होंने किया। यहाँ IIT है, उसका सुदृढ़ीकरण की बात हुई। तो इस तरह से बिहार के लिए जब ये बातें हो रही थी, समूचे पार्लियामेंट के लोग यही कर रहे हैं कि ये सब बिहार का बजट है, सब बिहार का बजट है। तो कहने का मतलब है कि आज विरोधियों का मुंह बंद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि जो अभी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, ये काम करके जो विशेष राज्य का दर्जा में नहीं होता उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए दिया है। यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है और बात सही है, साबित कर दिया कि विकसित भारत जो 2047 में बनाने की बात है उस ओर के लिए एक जो बजट है बहुत सापेक्ष बजट है, बहुत सारगर्भित बजट है। इसमें किसानों का, मजदूरों का, छोटे छोटे वेंडरों का और फिर वैसे लोगों को जो पलायन करते हैं उनको रोकने का भी इसमें इंतजाम किया गया है। कोई शौकवश पलायन कर सकता है, आवश्यकतावश पलायन नहीं कर सकता है। तो इस तरह का यहाँ बिहार का बजट है, ये बहुत अच्छा बजट है। बिहार को इससे बहुत फ़ायदा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। ये राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं होती है, राजनीतिक बात आप लोग कर लेते हैं। 2025 के लिए हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। देखिए कि हमारे NDA के सभी साथी सभी जिलों में विधानसभा स्तर पर सभी NDA के नेता एक साथ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कल ही गया में मीटिंग थी, बड़ी अच्छी मीटिंग थी। सासाराम में मीटिंग हुई, गोपालगंज में मीटिंग हुई। तो इस तरह से मीटिंग का एक दौर चल रहा है और चट्टान की तरह NDA के 5 यूनिट सब साथ हैं और 2025 का लक्ष्य है हम लोगों का कि 225 सीट जीतेंगे और नीतीश कुमार जी को हम लोग बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनावेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। देखिए, कहा तो एक बार कि ये राजनीति नहीं है, ये आपस में मिलजुल करके एक सौहार्द वातावरण को कायम रखना है। बहुत लोग आप लोग गलतफहमियाँ पैदा कर देते हैं। इस मिलन जुलन से आप लोगों को जो कहने का जो मौका मिलता है वो मौका ख़त्म हो गया।